पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस पहिए के सामने खड़े होकर G20 समिट के महोत्सव का स्वागत किया और आपने अपने 10 के नोट के पीछे भी कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र जरूर देखा होगा, उसका सिर्फ धार्मिक या आस्था से जुड़ा हुआ महत्व नहीं है, ये वैज्ञानिक भी है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। उड़ीसा के पुरी जिले में चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से तो हैरान करता ही है, साथ ही इसका आध्यात्म की दृष्टि से भी विशेष महत्व है। ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। इस प्राचीन मंदिर को देखने के लिए भारी संख्या में विदेशी सैलानी भी आते हैं। कोणार्क दो शब्द कोण और अर्क से मिलकर बना है, जहां कोण का अर्थ है कोना और अर्क का अर्थ है सूर्य। दोनों को संयुक्त रूप से मिलाने पे ये सूर्य का कोना यानी कोणार्क कहा जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को सभी रोगों का नाशक माना जाता है। अपनी कई खासियतों के चलते इस मंदिर ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में अपनी जगह बनाई है। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक बार नारद मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिसकी वजह से नारद जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। श्राप के कारण सांब को कुष्ठ रोग यानी कोढ़ हो गया। सांब ने चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्ष तक तपस्या की, जिसके चलते सूर्य देव प्रसन्न हो गए। सूर्य देव जो सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने इनके रोग का भी निवारण किया। तभी सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर बनाने का निर्णय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उन्हें सूर्य देव की एक मूर्ति मिली। इस मूर्ति को लेकर माना जाता है कि ये मूर्ति सूर्य देव के शरीर के ही एक भाग से स्वयं देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी, लेकिन अब ये मूर्ति पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रख दी गई है। ब्राह्मण मान्यताओं के आधार पर गंग वंश के महान शासक राजा नरसिंहदेव प्रथम ने अपने शासनकाल 1243 से 1255 ईस्वी के दौरान 1200 कारीगरों की मदद से कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। चूंकि गंगा वंश के शासक सूर्य की पूजा करते थे, इसलिए कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देवता को रथ के रूप में विराजमान किया गया है तथा पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। पूरे मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। वर्तमान समय में 7 घोड़ों में से सिर्फ एक ही घोड़ा बचा हुआ है। ये मंदिर समय की गति को दर्शाता है। इस मंदिर को सूर्य देव के रथ के आकार का बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ पहिए लगे हुए हैं। साथ ही इस रथ को 7 घोड़े खींचते हुए नजर आते हैं। ये 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक हैं। ये भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक है। कहीं कहीं इन 12 जोड़ी पहियों को दिन के 24 घंटों के रूप में भी देखा जाता है। इसमें से 4 पहियों को अब भी समय बताने के लिए धूप घड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस मंदिर निर्माण की कुछ और भी विशेषताएं हैं, जैसे कि मंदिर के शीर्ष पर एक भारी चुंबक रखा गया था और मंदिर के हर 2 पत्थर लोहे की प्लेटों से सुसज्जित हैं। कहा जाता है कि मैग्नेट के कारण मूर्ति हवा में तैरती हुई दिखाई देती थी। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन का प्रतीक माना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर रोगों के उपचार और इच्छाओं को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित 5 महान धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, जबकि अन्य 4 स्थल पुरी, भुवनेश्वर, महाविनायक और जाजपुर हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर के आधार पर 12 जोड़ी पहिए स्थित हैं। वास्तव में ये पहिए इसलिए अनोखे हैं क्योंकि ये समय भी बताते हैं। इन पहियों की छाया देखकर दिन के सटीक समय का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मंदिर में प्रत्येक 2 पत्थरों के बीच में एक लोहे की चादर लगी हुई है। मंदिर की ऊपरी मंजिल का निर्माण लोहे के बीमों से हुआ है। मुख्य मंदिर की चोटी के निर्माण में 52 टन चुंबकीय लोहे का उपयोग हुआ है। माना जाता है
कि मंदिर का पूरा ढांचा इसी चुंबक की वजह से समुद्र की गतिविधियों को सहन कर पाता है। माना यह भी जाता है कि कोणार्क मंदिर में सूर्य की पहली किरण सीधे मुख्य प्रवेश द्वार पर पड़ती है। सूर्य की किरणें मंदिर से पार होकर मूर्ति के केंद्र में हीरे से प्रतिबिंब होकर चमकदार दिखाई देती है। कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 विशाल शेर स्थापित किए गए हैं। इन शेरों द्वारा हाथी को कुचलता हुआ प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक हाथी के नीचे मानव शरीर है, जो मनुष्यों के लिए संदेश देता हुआ मनमोहक चित्र है। कोणार्क के सूर्य मंदिर परिसर में नाटा मंदिर यानी नृत्य हॉल भी देखने लायक है। मंदिर की संरचना और इसके पत्थरों से बनी मूर्तियां कामोत्तेजक मुद्रा में हैं, जो इस मंदिर की अन्य विशेषता को प्रदर्शित करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।